तो मेरे दोस्तों, नए साल की आपको बहुत सारी शुभकामनाएं और आने वाले साल में आपकी जितनी भी इच्छाएं हो वो सारी पूरी हो जाए। और उसके साथ साथ जो आपका मन कर रहा हो, जिस फाइटर की फाइट देखना, वो फाइट यहाँ पे हो जाए, ऐसी भी मैं मनोकामना करता हूँ। और जैसे यहाँ पे मौसम में बहुत ज्यादा ठंड पड़ी हुई है, बिल्कुल यहाँ पे वैसे ही यूएफसी में भी बहुत ज्यादा ठंड पड़ी हुई दिख रही है हमें। यहाँ पे कोई फाइट्स के रिलेटेड अपडेट्स हमें आ नहीं रही है, यहाँ पे कोई फाइटर के रिलेटेड अपडेट नहीं आ रही है। पर यहाँ पे ये वाली वीडियो में हम समझेंगे ये साल में कौन सी फाइट्स यहाँ पे बड़ी हो सकती है। 2026 में कौन सी यहाँ पे बड़ी फाइट्स हमें देखने मिल सकती है। एक तरीके से हम प्रिडिक्शन रखेंगे कि किसकी फाइट यहाँ पे किसके साथ होने की चांसेस ज्यादा है। और अगर फैंस को जो फाइट देखनी है, जो फाइट्स वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अगर वो फाइट्स हो जाए तो मजा ही आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं वेट डिवीजन वाइज फाइट्स के बारे में बात नहीं करूंगा, मैं ओवरऑल फाइट्स के बारे में बात करूंगा कि अगर ये फाइट्स हो जाए ये वाले साल में तो सबको मजा आएगा। जो जो फैंस है, कोर फैंस है, जो इस्लाम माकाशेव के फैंस है, इलिया टोपुरिया के, एलेक्स पर्रा के जो फैंस है, उनको यहाँ पे मजा आ जाएगा। और एक पोटेंशियल फाइट्स हमें देखने मिल सकती है क्या, इसके बारे में भी हम सवाल जवाब करेंगे। और उसके साथ साथ यूएफसी के स्ट्रैटेजी के बारे में समझेंगे। 2026 में क्या स्ट्रैटेजी लेके आएंगे यूएफसी, ऐसा क्या वो ऑफर करेंगे अपने फैंस को जिसकी वजह से फैंस उनके साथ जुड़े रहे। और ये पैरामाउंट डील कितना अफेक्ट करेगा, इसके बारे में भी हम डिटेल में समझेंगे। तो ये वाले वीडियो में मैं सारे टॉपिक्स करूंगा। और वीडियो को हाइप कर देना मेरे दोस्तों। और ऐसा यूएफसी और कॉम्बैट रिलेटेड अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एमएमए फाइट वाला। तो मेरे दोस्तों, यूएफसी का हमेशा से एक फॉर्मूला रहा है अपने व्यूवर्स को, अपने फैंस को यहाँ पे एंटरटेनमेंट वाली फाइट्स देना, एक यहाँ पे एंटरटेनमेंट वाले इवेंट्स कराना। पर यहाँ पे आजकल डेना वाइट इतना ज्यादा सीरियस लग नहीं रहे हैं यूएफसी के फाइट्स को लेकर। बिकॉज अगर आप पहले वाले फाइट्स देखते हो, कॉनर मैग्रेगर वाले आप फाइट्स देखते हो, या फिर कोविड के पहले का आप अगर यूएफसी देखते हो, तो इतना ज्यादा प्रमोशन किया जाता था फाइट्स का, एक प्रोमोज वीडियोस बनाए जाते थे, आउटडोर सेशंस यहाँ पे दिखाए जाते थे, फाइटर्स यहाँ पे आउटडोर इवेंट्स करते थे ताकि व्यूअर्स आए। वैसे प्रमोशंस, वैसे प्रोमोज और वैसे ही कुछ इवेंट्स यहाँ पे आजकल हमें देखने नहीं मिल रहे। एग्जांपल के लिए मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। ये देखो प्रोमोज जो पहले हुआ करते थे। और आजकल फाइट्स के जो अनाउंसमेंट है वो कुछ ऐसे हो रहे हैं। Thank you for everything, everybody at ESPN. तो यहाँ पे कहीं ना कहीं डेना वाइट का और यूएफसी के मैनेजमेंट का सीरियसनेस लैग हो रहा है। मार्केटिंग यहाँ पे इतनी सही से नहीं हो रही है फाइट्स की। और यूएफसी का बोर्ड मैनेजमेंट भी इतना ज्यादा सीरियस नहीं लग रहा है आजकल फाइट्स को लेकर। बीइंग ए एमएमए फैन एंड बीइंग ए यूएफसी फैन, हम सबका एक फर्ज बनता है कि इस स्पोर्ट को यहाँ पे बहुत ज्यादा सपोर्ट करें। और इस स्पोर्ट को जिंदा रखने का जिम्मा हम सब ने ले लिया है। पर यह स्पोर्ट यहाँ पे जिंदा कैसे रहेगा? आप अगर एक चीज देखते हो, यूएफसी में टॉप 4 फेमस फाइटर्स है आज के समय में, एलेक्स परेरा, इलिया टोपुरिया, खामजात चिमाएव और इस्लाम माकाशेव। इनकी वजह से यूएफसी की फाइट्स बहुत ज्यादा चलती है और ज्यादातर यहाँ पे व्यूअर्स इन्हीं को फॉलो करते हैं। तो यूएफसी को यहाँ पे नए स्टार्स लाने चाहिए। अपकमिंग जनरेशन के जो फाइटर्स है उनको यहाँ पे प्रमोट करना चाहिए, उनको यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा चांसेस देने चाहिए ताकि उनके भी फैन बेसेस बढ़े और यूएफसी को यहाँ पे बहुत ज्यादा फायदा हो जाए। मतलब आप एक चीज नोटिस करो, जब खामजात चिमाएव की, इस्लाम माकाशेव की या फिर इलिया टोपुरिया की, एलेक्स परेरा की जब फाइट होती है तो एक वेव आ जाती है फैंस की। तो यहाँ पे व्यूअर्स बढ़ जाते हैं, उस वीडियोस में व्यूज आने लग जाते हैं, यहाँ पे एंगेजमेंट काफी ज्यादा बढ़ जाती है। पर जैसी उनकी फाइट खत्म हो जाती है तुरंत वहां से वो फैंस सारे गायब हो जाते हैं, वो वेव तुरंत खत्म हो जाती है। मुझे ये थोड़ा इलेक्शन टाइप लगता है। जब इलेक्शंस आते हैं तो नेता लोग कैसे वेव बना लेते हैं अपनी, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे यूएफसी में भी चलते हुए दिख रहा है। पर बात हम यहाँ पे करेंगे इन्हीं 4 फाइटर्स के बारे में, इनकी यहाँ पे किसके साथ फाइट होने के चांसेस ज्यादा है और अगर होंगे तो क्या वो बड़ी फाइट होगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एलेक्स परेरा के बारे में। एलेक्स परेरा को देख के ऐसा लगता है कि वो 3 डिवीजन चैंपियन बन सकते हैं, वो मूव कर सकते हैं हेवीवेट में, और हेवीवेट में फाइट करके वो 3rd बेल्ट जीतने के चांसेस ज्यादा है ये साल में। या फिर एलेक्स परेरा की व्हाइट हाउस इवेंट में फाइट हो सकती है जॉन जोन्स के साथ, वो एक बड़ी और पोटेंशियल फाइट मानी जा सकती है, एक लेगेसी फाइट यहाँ पे मानी जा सकती है। यहाँ पे 3rd चांस मुझे ये भी लग रहा है, पर उसके चांसेस बहुत कम है, वो है लाइट हेवीवेट डिवीजन में। तो यहाँ पे एलेक्स परेरा की चीजों के ऊपर नजर डाले तो हमें यह समझ में आता है कि वो 3 डिवीजन चैंपियन या फिर जॉन जोन्स के साथ एक लेगेसी फाइट, ये दोनों में से एक होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। और अगर एलेक्स परेरा 3 डिवीजन चैंपियन बन गए तो भाइयों मजा ही आ जाएगा। बिकॉज यूएफसी में वो फर्स्ट फाइटर ऐसे बनेंगे जो 3 डिवीजन चैंपियन बना है। तो लेट्स सी क्या होता है एलेक्स परेरा के साथ। आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बता देना कि एलेक्स परेरा की यहाँ पे किसके साथ फाइट हो सकती है 2026 में। अब बात करते हैं वेल्टरवेट डिवीजन के चैंपियन इस्लाम माकाशेव के बारे में। तो इस्लाम माकाशेव के साथ यहाँ पे फाइट हो सकती है
इलिया टोपुरिया की, जिसको हम कह सकते हैं लेगेसी फाइट। यहाँ पे इलिया टोपुरिया अगर मूव करेंगे वेल्टरवेट डिवीजन में तो यहाँ पे उनकी फाइट होने की चांसेस बहुत ज्यादा है। मुझे ऐसा लग नहीं रहा कि इस्लाम माकाशेव लाइट वेट डिवीजन में आकर इलिया टोपुरिया के साथ फाइट करेंगे, बिकॉज उनको वेट कट करने में बहुत सारी दिक्कतें फेस होंगी और वो ये रिस्क लेना भी नहीं चाहते और मुझे नहीं लगता कि वो रिस्क लेंगे भी। अब ये रही फर्स्ट पोटेंशियल फाइट के बारे में बात। अब सेकंड फाइट मुझे ऐसी लगती है इस्लाम माकाशेव की हो सकती है शावकात राखमनोव के साथ। अगर कोई वेल्टरवेट डिवीजन में सबसे खतरनाक ओपोनेंट साबित हो सकता है इस्लाम माकाशेव को तो वो है शावकात राखमनोव, बिकॉज शावकात राखमनोव के पास वो सारी स्किल्स है, वो सारे टूल्स है जिसकी वजह से वो इस्लाम माकाशेव को रोकने की ताकत रखता है। और अगर वेल्टरवेट डिवीजन में कोई टफ ओपोनेंट मेरी नजरों में है तो वो शावकात राखमनोव है। हालांकि शावकात राखमनोव को बहुत ज्यादा इंजुरी का सामना करना पड़ता है हमेशा, और यहाँ पे कुछ ना कुछ उनके साथ ऐसी चीजें होती रहती है जिसकी वजह से वो इनएक्टिव रहते हैं यूएफसी में। तो अगर शावकात राखमनोव एक्टिव हो जाए तो दोस्तों मजा ही आ जाए, और इस्लाम माकाशेव के साथ उनकी फाइट हो जाए तो दोस्तों वन ऑफ द पोटेंशियल फाइट और वन ऑफ द टफ फाइट वेल्टरवेट डिवीजन में इस्लाम माकाशेव को फेस करनी पड़ेगी। और थर्ड फाइट के बारे में बात करें तो इस्लाम माकाशेव वर्सेस माइकल मोरालेस या फिर इयान गैरी की यहाँ पे फाइट होने के चांसेस ज्यादा है। माइकल मोरालेस जो बिल्कुल अनडिफिटेड है यूएफसी में, उनकी यहाँ पे फाइट होने के चांसेस ज्यादा है। हालांकि आपको एक चीज पता होगा, यहाँ पे ऑफर किया गया था इस्लाम माकाशेव को, जनवरी मंथ में उनकी फाइट फिक्स कराने वाले थे डेना वाइट, पर यहाँ पे इस्लाम माकाशेव और उनकी टीम ने मना कर दिया है, बिकॉज फरवरी मंथ से रमजान मंथ चालू हो रहा है। इस चक्कर में यहाँ पे इस्लाम माकाशेव ने सीधा रिजेक्ट कर दिया है वो वाली फाइट। पर यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि अप्रैल मंथ में मोरालेस के साथ यहाँ पे फाइट करने की चांसेस ज्यादा है, ऐसी खबर भी आ रही है, बट आई एम नॉट श्योर कि ये फाइट होगी कि नहीं। ये रहा मेरा अपडेट इस्लाम माकाशेव के ऊपर। आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताओ आपको यहाँ पे क्या लग रहा है, किसके साथ इस्लाम माकाशेव की फाइट हो सकती है। अब बात करते हैं बोरिस खामजात चिमाएव के बारे में। उसके डिवीजन में, मिडलवेट डिवीजन में कोई ऐसा फाइटर दिखता नहीं है जो खामजात चिमाएव के बराबरी का हो। खामजात चिमाएव के पास वो सारी स्किल्स है कि वो सब फाइटर्स को यहाँ पे डोमिनेट कर पाए। फिर भी मुझे एक ऐसा फाइटर लगता है कि जो खामजात चिमाएव को एक टक्कर वाली फाइट देने की कोशिश कर सकता है, वो है नसरुद्दीन इमाव। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि ये साल में खामजात चिमाएव वर्सेस नसरुद्दीन इमाव की फाइट होने के चांसेस ज्यादा है, बिकॉज नसरुद्दीन इमाव नंबर 1 कंटेंडर भी है मिडलवेट डिवीजन में। और यहाँ पे सेकंड फाइट के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे खामजात चिमाएव जिसको चेज करने की कोशिश कर रहे हैं वो है एलेक्स पर्रा। तो क्या यहाँ पे खामजात चिमाएव और एलेक्स पर्रा की फाइट होने के चांसेस ज्यादा है? तो दोस्तों मुझे सच बताओ तो मुझे नहीं लग रहा है कि एलेक्स पर्रा के साथ उनकी फाइट हो जाएगी, बिकॉज एलेक्स पर्रा यहाँ पे हेवीवेट डिवीजन में मूव करने का प्लान कर रहे हैं और यहाँ पे उन्होंने अपडेट भी दिया है खामजात चिमाएव कितनी भी कोशिश करे वो हेवीवेट डिवीजन में नहीं जा सकते। ये एक प्रैक्टिकल थिंग है। तो आपको क्या लगता है खामजात चिमाएव की किसके साथ फाइट हो सकती है? कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बता देना। और अब बात करते हैं इलिया टोपुरिया के बारे में, जो लाइट वेट डिवीजन के चैंपियन है। हालांकि वो इनएक्टिव है फिलहाल उनके पर्सनल रीजन की वजह से, पर यहाँ पे पोटेंशियल फाइट्स के बारे में बात करें तो मुझे यहाँ पे 4 फाइट्स बहुत बड़ी दिख रही है इलिया टोपुरिया के सामने। बड़ी इन द सेंस यहाँ पे फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा आएगी, उस हिसाब से कह रहा हूं। तो सबसे पहली फाइट मुझे लगती है लाइट वेट डिवीजन में अगर इलिया टोपुरिया की हो जाए तो वो है अरमान सारुक्यान वर्सेस इलिया टोपुरिया। एक पावरफुल कंटेंडर इलिया टोपुरिया के सामने कोई है लाइट वेट डिवीजन में तो वो है अरमान सारुक्यान। अरमान सारुक्यान के पास वो सारे वेपन्स है कि वो इलिया टोपुरिया को हरा पाए। मैं इस चीज के ऊपर बड़ा फर्म हूं, इलिया टोपुरिया के लिए सबसे बड़ा डेंजर यहाँ पे अरमान सारुक्यान ही है लाइट वेट डिवीजन में। और सेकंड फाइट यहाँ पे बोली जा रही है इलिया टोपुरिया वर्सेस पैडी पिम्बलेट की फाइट हो जानी चाहिए 2026 में। इन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चल रहा है, इन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा ट्रैश टॉकिंग भी हो रही है और ये दोनों फाइटर्स एक दूसरे को पसंद भी नहीं करते। तो क्या यहाँ पे ये दोनों की फाइट्स हो जाए तो फैन फॉलोइंग आएगी? तो डेफिनेटली यहाँ पे यूएफसी एक बहुत बड़ा इवेंट कराएगा और व्हाइट हाउस इवेंट में भी शायद इलिया टोपुरिया की वाली फाइट होने के चांसेस ज्यादा है। तो पैडी पिम्बलेट वर्सेस इलिया टोपुरिया ये एक पोटेंशियल फाइट मेरे नजरों में है। और थर्ड फाइट मुझे नहीं लगता कि इलिया टोपुरिया की होगी, जो है इस्लाम माकाशेव के साथ लाइट वेट डिवीजन में। दोस्तों मुझे सच में नहीं लगता कि लाइट वेट डिवीजन में इलिया टोपुरिया वर्सेस इस्लाम माकाशेव होगा, बिकॉज इस्लाम माकाशेव को वेट कट करना बहुत ज्यादा डिसास्टर साबित होगा। पर यहाँ पे इलिया टोपुरिया की ये फाइट पॉसिबल भी है। कब पॉसिबल है? जब इलिया टोपुरिया वेल्टरवेट डिवीजन में जाके फाइट करे। पर यहां पे वो जीत पाएंगे कि नहीं, इसके ऊपर भी एक सवाल है। तो इस्लाम माकाशेव वर्सेस इलिया टोपुरिया अगर व्हाइट हाउस इवेंट में हो जाए तो मजा आ जाएगा। और फोर्थ फाइट मेरी नजरों में और एक है, जो वोल्कानोस्की का सपना था लाइट वेट डिवीजन का चैंपियन बनना, वो यहां पे लाइट वेट डिवीजन में आकर इलिया टोपुरिया के साथ फाइट करने की कोशिश कर सकते हैं। ऐसी चीजें पॉसिबल है यूएफसी में, बिकॉज अलेक्जेंडर वोल्कानोस्की को 2 डिवीजन चैंपियन कब से बनना था। वो फेदरवेट डिवीजन के चैंपियन तो बने थे, इलिया टोपुरिया ने उनको यहां पे हराया था।
यहाँ पे बदला लेने के लिए वो आ सकते हैं। और लाइट वेट डिवीजन का हमेशा से जो उनके दिल में मलाल रहा है कि ये डिवीजन में मुझे आना है और यहाँ पे बेल्ट जीतनी है, वो सपना पूरा करने के लिए अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की आ सकते हैं इलिया टोपुरिया के साथ फाइट करने के लिए। बाकी आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बता दो यहाँ पे इलिया टोपुरिया की किसके साथ फाइट हो सकती है 2026 में। चलो ये तो मैंने कर ली बात जो फेमस फाइटर्स है उनके बारे में। उसके अलावा भी मुझे बहुत सारी फाइट्स ऐसी दिख रही है जो होगी तो मजा आएगा। उसमें से सबसे पहले फाइट के बारे में बात करता हूं, चार्ल्स ओलिवेरा वर्सेस मैक्स होलोवे जो UFC 326 में होने वाली है। दोस्तों जबरदस्त फाइट होने वाली है। जब ये फाइट अनाउंस होगी तो मजा आ गया था। ये फाइट सबसे जबरदस्त होगी ये साल की, बिकॉज ये दोनों ऐसे फाइटर्स हैं जो एंटरटेनमेंट में बिलीव करते हैं। चार्ल्स ओलिवेरा की कोई भी फाइट आप उठाकर देखो, मैक्स होलोवे की आप कोई भी फाइटर उठाकर देखो, आपको मजा ना आ जाए ऐसे कभी हो ही नहीं सकता। और यहाँ पे पैंटोजा वर्सेस जोशुआ वैन की यहाँ पे रीमैच हो जाए, पैंटोजा अपनी रिकवरी करके आ जाए और यहाँ पे घमासान परफॉर्मेंस करे, और जोशुआ वैन के साथ जब उनकी रीमैच हो जाएगी तो दोस्तों मजा आने वाला है हम सबको। और एक ट्रायलॉजी फाइट के बारे में बात करना चाहता हूँ, मेराब डवालिश्विली वर्सेस पीटर यान की यहाँ पे थर्ड फाइट जब होगी दोस्तों, एक चीज मैं कह रहा हूँ, यहाँ पे मेराब डवालिश्विली एक बीस्ट बन के आएंगे। और यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि बैंटम वेट डिवीजन का वापस से क्राउन वो ले लेंगे और वो ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम जो बैंटम वेट डिवीजन के है वो हमेशा बने रहेंगे। और एक फाइट है दोस्तों जो यहाँ पे जबरदस्त हो सकती है लाइट हेवीवेट डिवीजन में, वो है मागोमेड एंकलाएव वर्सेस इरी प्रोहस का। यहाँ पे काफी सारी चीजें यहाँ पे बोली जा रही है कि इनकी फाइट होगी, बट मुझे ये नहीं पता कि ये फाइट कंफर्म है कि नहीं, पर अगर होगी तो जरूर मजा आएगा हम सबको देखने में। और एक फाइट जो मेरी नजरों में है वेल्टरवेट डिवीजन में, वो है कार्लोस प्रातेस वर्सेस जैक डेला मेडलेना की फाइट। दोस्तों कार्लोस प्रातेस हम सबको पता है किस तरीके का स्ट्राइकर है, यहाँ पे जिस तरीके का वो प्रदर्शन करता है अपने स्किल्स का, बड़ा मजा आता है देखने में। और जैक डेला मेडलेना जो फॉर्मर वेल्टरवेट डिवीजन चैंपियन रह चुके हैं, और यहाँ पे एक टफ फाइट हो सकती है कार्लोस प्रातेस वर्सेस जैक डेला मेडलेना। और दोस्तों और एक फाइट मुझे ऐसा लगता है अरमान सारुकियान वर्सेस पैडी पिम्बलेट की यहाँ पे फाइट हो जाएगी तो बड़ा मजा आएगा, बिकॉज इन दोनों के बीच में भी कुछ रिलेशन अच्छे नहीं है। और दोस्तों लास्ट बट नॉट लीस्ट UFC को जिसकी वजह से एक फेम मिला वो है कॉनर मैग्रेगर, जो हम सबके फेवरेट कभी ना कभी रह चुके हैं और आज भी हम सबके फेवरेट है। उनकी यहाँ पे फाइट हो जाए व्हाइट हाउस इवेंट में 2026 में, कॉनर मैग्रेगर की माइकल चैंडलर के साथ फाइट हो जाए तो बड़ा मजा आएगा। बिकॉज कॉनर मैग्रेगर जब आते हैं तो अलग सी एनर्जी लेके आते हैं, एक अलग ही जलवा होता है उनका, नेक्स्ट लेवल फैन बेस, नेक्स्ट लेवल मनी, वो सब लाने की कुवत कॉनर मैग्रेगर रखता है। और जितने भी आप फाइट्स देखो, सबसे ज्यादा पैसा अगर किसी ने कमाया होगा ना UFC में, वो है कॉनर मैग्रेगर। और एक चीज के ऊपर मैं वाउच करना चाहता हूं, कॉनर मैग्रेगर जितना फैन फॉलोइंग आज भी किसी के पास नहीं है। कोई भी फाइटर आप उठाओ फिलहाल जो UFC में एक्टिव है, कॉनर मैग्रेगर जितना फेम किसी के पास नहीं है, ये एक फैक्ट है। तो अगर कॉनर मैग्रेगर की व्हाइट हाउस इवेंट में फाइट हो जाए तो दोस्तों सोने पे सुहागा। तो ये थी सारी मेरी प्रेडिक्शंस ये साल की फाइट्स के बारे में। आप कमेंट सेक्शन में आपकी राय भी जरूर बता देना, उसके ऊपर मैं रिप्लाई करूंगा और उसके ऊपर बात करेंगे। मैं मिलता हूं आपको कुछ नए अपडेट के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए मैं आप सबका अलविदा लेता हूं और साहिल साइनिंग ऑफ।